नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। मैं सितांशु श्रीवास्तव आज आपके लिए यूपी SSSC के प्रीवियस ईयर पेपर में ग्राम विकास अधिकारी 2016 का रीजनिंग का पेपर में लेकर उपस्थित हूँ। मैम ने जीएस और हिंदी पढ़ा दिया है, तो आइए हम देखते हैं इसमें जो 5 यानी 5 जून 2016 को जो पेपर हुआ था उसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि लिखा है 4 मोमबत्तियों के जिनके जलने की क्षमता 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे को एक कक्ष में एक ही समय ज्वलित किया जाता है यानी जलाया जाता है। उन्हें कक्षा में उस समय तक जलाया जाता है जब तक कक्ष में 3 मोमबत्तियां बुझ ना जाएं। प्रत्येक मोमबत्ती को जलाने का खर्च 1.5 रुपये प्रति घंटा है, तो कुल खर्च क्या होगा? ठीक है, तो चारों क्या है, एक 4 घंटे 5 घंटे जल रही है, एक 4 घंटे जल रही है, एक 3 घंटे जल रही है और एक 2 घंटे जल रही है। ठीक है, और तब तक जलाया जाता है, क्या लिखा है कि जब तक कक्ष में 3 मोमबत्तियां बुझ ना जाएं। तो आप देखिए, एक 2 घंटे वाली बुझेगी, एक 3 घंटे वाली बुझेगी और एक 4 घंटे वाली बुझेगी। 4 घंटे जब तक 3 मोमबत्तियां ना बुझे, ठीक है, 4 घंटे तक जल रही हैं। ठीक है, तो आप देखिए कि 4 घंटे, ये वाली भी 2 घंटे जल के बुझ गई, ये 3 घंटे चल के बुझ गई, ये 4 घंटे पूरे जलेगी और ये भी तो 4 घंटे जलेगी, यानी कि 4 घंटे ये जली, दूसरी भी 4 घंटे जली, तीसरी 3 घंटे जली और दूसरी 2 घंटे जली, यानी कि टोटल कितना जल गए? 4 4 4 8 3 11 11 और 2 13, यानी 13 घंटे जल गई। अगर एक एक सिंगल जलती तो 13 घंटे जल गई थी। और प्रत्येक के लिए 1.5 रुपये प्रति घंटे का कॉस्ट आता है। कितना आता है? 1.5 रुपये प्रति घंटे का कॉस्ट आता है। तो कितना हो जाएगा? इधर कितना है? 4 4 8 3 11 2 13, 13 गुणे 1.5, यानी कि 13 मल्टीप्लाइड बाई 1.5। अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 195। कितना आ जाएगा? 195। 15 3 जा 45, 15 1 जा 15 और 19 हो गया, पॉइंट लग गया, यानी 19 रुपये का खर्चा आएगा। कितना आएगा? 19 रुपये 50 पैसा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी घड़ी में 7:30 हो रहे हों तो उस समय घंटे व मिनट की सुइयों के बीच का अंतर क्या होगा? दोनों के अंतर नहीं, दोनों के बीच में डिग्री, कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो जो कोण बनने का प्रोसेस होता है तो उसमें जो फॉर्मूला यूज़ होता है दोनों सुइयों के मध्य कोण का, वो होता है कितना? 7:30 हो रहा है तो जितने घंटे का है, घंटा माइनस क्या किया जाता है? 30 मिनट हो रहा है तो 30 बटा क्या किया जाएगा? 5, 30 बटा 5, और उसके बाद इसको हम गुणा कराएंगे 30 से। कितने से गुणा करा देंगे? 30 से गुणा कराएंगे प्लस 30/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए 5 1 जा 5, ये कैंसिल, और 5 6 जा 30, यानी 7 - 6, यहाँ से 1 मिल गया। 1 × 30 कितना हो गया? यहाँ पे 30 आ गया, ये वाला। अब 30 और इधर अगर कर रहे हैं तो ये कैंसिल हो रहा है, इसके कैंसिल होने पे 15 आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है? 15 आ जा रहा है, तो हम यहाँ 15 प्लस करेंगे, यानी 45 मिनट। कितना मिनट आ जाएगा? 45 डिग्री। सॉरी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33 है। क्या है? एक पासा। क्या है? एक पासा है। नीचे दिए गए 4 प्रारूप दिए गए हैं पासे के, उनको देखते हैं। दर्शाया गया है इनमें से किसी एक पासे इनमें से क्या किया गया है? पासे लिए गए हैं। आप देखिए, अगर देखते हैं तो हम कॉमन वाले प्रोसेस से देखते हैं। तो यहाँ से देखते हैं कि इनमें से फर्स्ट और सेकंड में अगर हम कॉमन करें तो आप देखिए फर्स्ट और सेकंड में यहाँ 1 3 6 है, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है, तो यानी 1 2 का कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा। अगर 3 के साथ देखते हैं तो 1 और 1 कॉमन हो जा रहा है, 3 और 3 कॉमन हो जा रहा है, जबकि हमको यहाँ 3 के विपरीत फलक को ढूंढना है, तो हमारा तीसरा भी नहीं काम करेगा। एक के साथ चौथे को चेक करते हैं तो यहाँ हमको 3 और 3 ही मिल जा रहा है, यानी कि विपरीत, यानी दूसरी दिशा वाला नहीं पता चलेगा।
2 के साथ चेक करते हैं, 2 के साथ 1 को चेक कर चुके हैं, 2 के साथ 3 को अगर चेक करा जाए तो यहाँ कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है, 5 से 5 मिल रहा है, लेकिन 3 का 5 से 5 मिलने का मतलब है ऊपर चला जाएगा, तो इसके ऊपर वाली पोजीशन पे हमें कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। 2 और 3 में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है, तो हम किसको चेक करेंगे? 2 और 4 को चेक करते हैं। 2 और 4 में देखिए यहाँ से 2 और 2 मैच कर जा रहा है, तो अगर मैं सेकेंड और फोर्थ में बात करूँ तो 2 और 2 मैच कर गया। 2 के बाद यहाँ 6 है, क्या है यहाँ पे 6 है, क्या है 6, तो 6 के पास क्या आ जाएगा, सॉरी 1 मिनट, हाँ ऊपर सेकंड वाले में बात कर रहे हैं तो 2 के बाद 5 है, यहाँ पे 5 है, तो हम यहाँ 5 नोट कर लेंगे। 5 के साथ में यहाँ पे क्या है 6 है, नोट कर लिया। अब यहाँ 4 है तो यहाँ 4 नोट किया, और 4 के सामने क्या है 3, ठीक है, तो 2 मैच कर गया। 5 के विपरीत में 6 आ गया, तो 4 के विपरीत में 3 आ जाएगा, यानी 3 के विपरीत में 4 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कॉमन नियम से बताए हैं हम इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34th। यहाँ ध्यान से देखने की ज़रूरत है, वो ये है कि अगर मैं इसको ए, इसको बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई और जे मान लूँ, क्या मान लूँ? आई जे मान लूँ, तो देखिए जितने भी नंबर मैंने लिखे हैं आप देखिएगा ध्यान से, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये 10 बन गए सिंगल सिंगल वाले। अब मैं अगर डबल की बात करूं, किसकी बात करूं? डबल की अगर मैं बात करूं तो 10 तो सिंगल वाले बन गए जो ए बी सी डी थे। दूसरा अगर मैं देखूं तो आप देखिए ये वाला 1 बना, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, ये 4 हो गए, ऐसे ऐसे 4 हो गए, ठीक है 4 इनको लिख लिया। अब देखते हैं 10 और 14 हो गए, यहाँ पे 14 ये मैंने नोट कर लिया। अब देखिए 2 ये हो गए, 1, 2, 3 और 4, ये कितने बन गए? 4। और मैं इनको भी काउंट कर ले रहा हूँ, इन दोनों को मिक्स करके अभी काउंट कर ले रहा हूँ, या अभी रहने दीजिए। ये 4 हुए तो 4 मैं इनको भी प्लस कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? 4 इनको भी प्लस कर रहा हूँ, ठीक, तो 14 के नीचे 4 आ गया। अब देखिए कि अगर मैं 3 3 के, कितने के? 3 3 के बना रहा हूँ, तो 1 ये 2 ये बने और 2 इधर भी बन गए, कितने बन गए? 4, यानी कि कितने हो गए? 4 ये भी हो गए, तो 14 4 18 4 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। और देखिए 22 ये हो गया। अब अगर मैं बात करूं तो 4 और 4, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं तो 1 ये बन जाएगा और 1 ये बन जाएगा, 2 ये तीसरा हो गया, ये तो सॉरी बन चुका है, अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे। 1 ये हो गया और 1 ये हो गया, ठीक है, तो कितने हो गए? 2 4 4 4 8 4 12 2 14, यानी 24 बन गए इधर। कितने हो गए? 24। 24 के बाद अगर मैं इन दोनों को ले लूँ तो 25, ये 26 और ये 27, टोटल कितने बन गए? 27, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 35 क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या लिखा है? राम श्याम से 315 दिन बड़ा है, कृष्ण राम से 70 सप्ताह बड़ा है। यदि कृष्ण का जन्म बुधवार को हुआ तो श्याम का जन्म क्या हुआ? ध्यान से सुनिएगा, राम श्याम से 315 दिन बड़ा है। कितने दिन बड़ा है? 315 दिन बड़ा है, ठीक है। और कृष्ण राम से 70 सप्ताह बड़ा है, तो सप्ताह में बड़ा हो गया। यदि कृष्ण का जन्म बुधवार को हुआ, किसका जन्म? कृष्ण का जन्म बुधवार को हुआ, तो यानी कि राम से 70 सप्ताह बड़ा होने का मतलब कि उसका भी जन्म बुधवार को हुआ होगा, राम का भी। तो राम का 315 दिन बड़ा है, तो 315 को 7 से कर दीजिए भाग, 7 चौके 28, बचा कितना? 7 चौके 28 ले गए, 3 बचा, 7 बचे 35, यानी कि पूरा पूरा ये कैंसिल हो रहा है। शेष कितना बच रहा है? 0, यानी कि श्याम का भी जन्म कब हुआ था? बुधवार को ही हुआ था। श्याम का भी जन्म कब हुआ था?
बुधवार को ही हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 36 है। एक स्थिति में क्या लिखा है? यहाँ दिया है एक स्थिति में ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। कितना बड़ा है? ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। इस स्थिति के 16 वर्ष बाद ए की आयु उसकी वर्तमान आयु की 3 गुना हो जाती है। कितनी हो जाती है? 3 गुना हो जाती है, हो जाती है और बी की आयु उसकी वर्तमान आयु की 5 गुना हो जाएगी। तो यह बताइए कि शुरू के निर्दिष्ट स्थिति में 2 वर्ष पहले ए और बी की आयु क्या थी। तो आप ये बताइए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ए और बी, ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, तो मान लेते हैं कि एज कितनी थी? एक्स थी, तो एक्स से 4 वर्ष बड़ा हो गया। कितना हो गया? 4 वर्ष बड़ा हो गया। ठीक है, 4 वर्ष बड़ा हो गया। अब आगे क्या होगा? और इधर भाई दोनों साइड तो दोनों लोगों को दिखाना पड़ेगा। 4 वर्ष बड़ा था। अब क्या हुआ कि अगर इन्होंने बोला है नेक्स्ट में 16 वर्षों बाद, तो 16 वर्ष बाद क्या होगा? ये 3 गुना इसकी एज बढ़ जाएगी। कितना बढ़ जाएगी? 3 गुना बढ़ जाएगी। 16 वर्ष बाद इसकी एज 3 गुना बढ़ गई। ठीक है, 16 वर्ष बाद यानी कि 16 इसमें ऐड कर दीजिए। ये अभी किसकी? ए की बात हो रही है। 16 वर्ष अगर मैं बात करूं तो देखिए इधर से कितना मिला? 3x + 12 और इधर मिला x + 20। ठीक है, इसका ट्रांसफ़र इधर करेंगे तो ये 2x बनाएगा और इस 12 का इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 8 बचाएगा 20 में से 12, यानी x का क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। x की वैल्यू 4 आ गई, यानी कि a की उस समय जो एज थी वो कितनी थी? x बराबर 4 आ गया और 4 + 4 यानी 4 + 4 पहले की बात हो रही है, तो 4 4 8 हो गया। अब 8 वर्ष क्या था? दोनों की कितना आ गया? 8 वर्ष किसकी? ए की उम्र आ गई। ठीक है, ए की उम्र 8 वर्ष आ गई। और 2 वर्ष पहले अगर ए और बी की एज में पता करें तो आप देखिए ए और बी में क्या 8 - 2, 2 वर्ष पहले यानी कि 6 वर्ष आई, एक की 6 वर्ष आई, दूसरा 2 वर्ष आ जाएगा क्योंकि 4 4 - 2 कितना हो जाएगा? 2 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 37 नंबर। एक व्यक्ति स्थान ए से बी स्थान तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति ए स्थान से बी स्थान तक जाने के लिए क्या करता है? एक स्थान से बी स्थान तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। ठीक है, उधर से आने में 50% क्या करता है? बढ़ाकर लौटता है। दोनों यात्राओं में उसकी औसत गति के थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है? 40 किलोमीटर घंटा। तो जो जाने में पहला वाला कह सकते हैं वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है, अब जब वापस आ रहा था तो 50% यानी कि अपनी, अगर मैं कहूँ कि 40 था, 40 का आधा कितना होता है? देखिए ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। 40 किलोमीटर पर आवर था और 50% बढ़ाने का मतलब 40 का 150% सीधा सीधा हो जाएगा। तो 40 का 150% में ये कैंसिल करेंगे तो 15 चौके 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो आएगा। वापस किस रफ्तार से आएगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस आएगा। ये चाल हो गई। ठीक है, जो दूसरा कंडीशन है उसमें क्या 60 किलोमीटर की रफ्तार से वो वापस आएगा। ठीक, अब जब हम औसत चाल निकालते हैं, एवरेज स्पीड जब निकालते हैं तो एवरेज स्पीड निकालते हैं 2 इंटू जो पहली डिस्टेंस थी 40 × 60, यानी ए, अगर इसको ए मानते हैं इसको बी मानते हैं तो 2ab अपॉन a + b। क्या? a + b 40 + 60 तो ऊपर हो गया। देखिए ऊपर कितना हो गया? यहाँ 2 चौके 8, 8 छः 48, यानी कि आपको मिल गया 4800/100। कितना मिल गया? 4800/100, 4800/100। ठीक है, तो 100 के ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए। कितना आया? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या? 48 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 38। ये है 6 व्यक्ति ABCDEF, 3 व्यक्ति प्रति
पंक्ति के अनुसार से दो पंक्तियों में बैठे हैं, ठीक है, दो पंक्तियों में बैठे हैं, ई किसी भी पंक्ति में अंत नहीं है, यानी कि ई का किसी भी पंक्ति में अंत नहीं है, तो कहीं बीच में बैठा होगा। और दो ही, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो बैठे हुए हैं कुछ इस कंडीशन में बैठे होंगे, एक यहाँ बैठा होगा, एक यहाँ बैठा होगा, एक यहाँ बैठा होगा, 6 लोग 3-3 की पंक्तियों में बैठे होंगे, ऐसे बैठे हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या दे रखा है, ई किसी भी पंक्ति में अंत में नहीं है, तो अंत में नहीं है यानी कि बीच में हो सकता है या पहले भी हो सकता है। क्या हो सकता है, अंत में नहीं है, लेकिन अभी हमें स्टार्टिंग नहीं पता है तो हम ई को बीच में ही रखेंगे। क्या रखेंगे, ई को बीच में ही रखेंगे, ठीक। पंक्ति में नहीं है, डी एफ के बाईं ओर बैठा है, बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, एफ क्या दिया है, डी एफ के बाईं ओर, तो अगर मैं एफ को यहाँ बिठाऊं तभी तो दूसरे स्थान पे बी को ला सकूँगा। डी क्या देखा है, डी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ये पहला स्थान हो गया, ये दूसरे स्थान पर डी यहाँ आ जाएगा, ठीक है, डी आ गया। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है कि सी ई का पड़ोसी है, सी ई का पड़ोसी है, तो अगर पड़ोसी है तो ई अगर मैंने यहाँ बिठाया है तो सी यहाँ आ जाएगा, ठीक है, सी ई का पड़ोसी हो गया। और डी का विकर्णवत है, तो आप देखिए ये विकर्णवत बन गया, ये विकर्ण बन गया, इस विकर्णवत भी हो गया, यानी हमारी प्रॉब्लम का थोड़ा थोड़ा सोल्यूशन निकल रहा है, ठीक है, विकर्णवत सम्मुख हो गया। अब बी एफ का पड़ोसी है, बी जो है वो एफ का पड़ोसी कब हो सकता है, यहीं से, यहाँ से तो हो नहीं सकता, इस वाली कंडीशन से तो हो नहीं सकता था, तो बी एफ का पड़ोसी हो गया। आगे क्या दे रखा, उपरोक्त सूचना के आधार पर बी के सम्मुख कौन है, ठीक है। अब प्रॉब्लम किसकी बची, वो बचा ए, तो ए को यहाँ पुट कर दीजिए, तो बी के सम्मुख यानी सामने की जो बात होगी वो कौन है, भाई ये बगल में है, ये भी बगल में है, तो बी के सामने कौन आ रहा है, ई आ रहा है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा कि बी के सामने ई आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन है, लिखा है 10 लीटर प्रति सेकंड, क्या लिखा है, 10 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी भरने वाले पंप द्वारा 80 गुणा 60 गुणा 50 सेंटीमीटर के आकार का हौज कैसे भर जाएगा। देखिए लीटर प्रति सेकंड है और ये सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले तो हम इसको बना लें मीटर, क्या बना लें, मीटर बना लें या इसको ml बना लें, ठीक है। दो ही कंडीशन हमारे पास हैं कि या तो हम इसको ml बना लें या उसको तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि जो घन है, ये जो घनाभ बन रहा है, टैंक बन रहा है, इसका आयतन क्या है, इसका आयतन क्या है, तो V बराबर 80 LBH होता है, 80 गुणा 60 गुणा 50, ठीक है, 80 गुणा 60 गुणा 50 हो गया। अब ये वॉल्यूम हो गया, अब क्या करेंगे, और हौज को भरने में कितना सेकंड लगा हुआ है, अभी देखिए ये आपका जो आया, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या कहूँगा, 8 6 48 यानी 8 6 48, 48 पंचे 40 पंचे 200, 240 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 240, और 3 जीरो इसके और लग गए। लेकिन हमको ये भी पता है कि जो 24,000 हुआ तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। कितना होता है, 1 लीटर होता है। तो अगर हमने इसको 1000 से डिवाइड करा दिया, 1000 से डिवाइड करा दिया तो ये जो है वो लीटर में चेंज हो जाएगा, नहीं चेंज हो जाएगा, तो 1 2 3 1 2 3 कैंसिल हो गया, यानी कि 240 लीटर उस टैंक की क्या है, आयतन क्षमता है, भर सकता है पानी, और 1 घंटे में वो 10 लीटर फिल कर पा रहा है, तो 10 से कर दिया डिवाइड, 1 घंटे में 10 से कर देंगे डिवाइड, तो लगने वाला जो समय 10 लीटर भर पा रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा 10 लीटर, और ये इसके साथ में जो सेकंड था वो ऊपर चला गया, ठीक है। तो अब आपको कितना समय लगेगा, 24 सेकंड लगेगा, कितना लगेगा, 24 सेकंड लगेगा, जो कि ऑप्शन बी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 40th क्वेश्चन है, इसमें लिखा है 6 व्यक्तियों 6 लोग हैं, LMNOPQR, ठीक है, प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, NQ और P से लंबा है, क्या है, NQ
Q और P से लंबा है, ठीक है। कौन, फिर से ध्यान से पढ़ना, N जो है Q और P से लंबा है, तो Q और P से लंबा है, अगर N Q और P से लंबा है, ठीक है, मैंने ये कह दिया। फिर N और P से लंबा है परंतु M से छोटा है। जैसे ही बात हुआ कि M से छोटा है तो M को यहाँ लिख दूंगा, नहीं लिखूंगा, ठीक। M से छोटा है, P सिर्फ Q से लंबा है, P सिर्फ और सिर्फ Q से लंबा है तो P को लंबा दिखा दिया, ठीक है। जबकि R सिर्फ L से छोटा है, R L से छोटा है, इस लाइन को अभी हम बचा के रखते हैं। निम्न में से है कि सबसे छोटा कौन है। अभी देखिए हमको R का, और कोई एक बार फिर से पढ़ते हैं, N Q और P से लंबा है परंतु M से छोटा है। किससे M से छोटा हो गया? P सिर्फ Q से लंबा है जबकि R सिर्फ L से छोटा है, R सिर्फ L से छोटा है, R जो है सिर्फ L से छोटा है। तो हम यही बना सकते हैं, जब L से ही छोटा है सिर्फ R तो M से बड़ा होगा कि नहीं होगा, तो L यहाँ आ गया, ठीक है। अब कंडीशन बना कि सबसे युग्म, कौन सा युग्म सबसे लंबे और सबसे छोटे को प्रदर्शित करता, तो सबसे लंबा व्यक्ति L, सबसे छोटा व्यक्ति Q। तो L और Q, ये सबसे पहले लिखा है सबसे लंबे, यानी कि L के बाद Q, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक स्थान पर क्या आएगा। आप देखिए ये क्या 11 का क्यूब दिख रहा है, 11 का क्यूब, और ये क्या हो जाएगा जो दे रखा है 21 97, क्या दे रखा है 21 97, 13 का क्यूब है, 33 75 15 का क्यूब है, 49 13 17 का क्यूब है, 7 7 49 7 9 7 63 17 का क्यूब हो गया। तो आप देखिए 11 2 13, 13 2 15, 15 2 17, तो 19 का क्यूब यहाँ बनेगा, नहीं बनेगा। और 19 का क्यूब जो होता है तो इनमें से वैसे ही चेक कर लीजिए आप, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्या 9 को 9 इंटू 9 इंटू 9, जो 19 का क्यूब बन रहा है अभी, तो 9 9 81, यानी कि 9 आना चाहिए। यूनिट डिजिट पर 9 आ रहा है यानी कि 68 59 हो जाएगा, वैसे ही आपका हो जाएगा। अगर इसमें कोई और मिल रहा होता तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत थी, हम यूनिट डिजिट से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 42वां क्वेश्चन है, किसी आयताकार ब्लॉक जिसका आयाम 4 × 6 × 8 सेंटीमीटर को यदि 2 सेंटीमीटर आयाम वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दिया जाए तो कुल कितने घन प्राप्त होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4 × 6 × 8, ये हो गया घन का आयतन पहले वाले। अब जो हमको 2-2 सेंटीमीटर के बनाने हैं उनका भी आयतन निकाल लें। ठीक, दोनों के आयतन निकल जाएंगे। अब क्या करेंगे, 2 से कैंसिल करो, 2 दूनी 4, 2 से कैंसिल किया, ये वाला 2 कैंसिल हो गया, 2 चौके 8, तो कितना बना, 4 छक्का 24, यानी कि 24 आयतन, 24 घन और बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, 24 घन और बन जाएंगे। ठीक, हमने सिर्फ और सिर्फ आयतन निकाला है इस क्वेश्चन में, दोनों का जो ब्लॉक था और छोटा वाला दोनों का। ठीक है, अजय और विजय भाई हैं। ठीक है, मैंने पढ़ा रखा है आपको कि अजय और विजय अगर भाई हैं तो ये कंडीशन बनेगी अजय और विजय की, राम विजय के पिता हैं। अगर राम विजय के पिता हैं तो अजय के भी तो पिता होंगे। कमला जो है वो राम की बहन है, कमला राम की बहन है, राम पिता हैं, अजय और विजय भाई हैं। ठीक है, दोनों प्लस कंडीशन में आ गए। ठीक है, कमला राम की बहन है, प्रेमा राम की भांजी है। तो अगर प्रेमा राम की भांजी है तो कमला की बेटी ही तो होगी, कमला की बेटी होगी। शुभा कमला की नातिन है, यानी कि प्रेमा की बेटी कौन है, कमला है। कौन है, कमला। शुभा, शुभा कमला की नातिन है। अजय का शुभा से क्या रिलेशन है, तो देखिए अजय विजय भाई, विजय के पिता अजय के भी पिता, राम की बहन अजय की बुआ, अजय की कौन, बुआ। तो अजय कौन है, यहाँ क्वेश्चन में पूछा रहा है अजय कौन है, क्योंकि का यहाँ लगा है, अजय की बुआ। और प्रेमा का अजय के साथ क्या रिलेशन है, प्रेमा का भाई है अजय। अगर प्रेमा का भाई है विजय तो शुभा का क्या होगा, मामा। शुभा का क्या होगा, मामा, मैटरनल अंकल। ठीक है, तो यहाँ मामा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मामा। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
44 नंबर क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी पेपर 1 में उत्तीर्ण हुए। कितने प्रतिशत? 70% पेपर में उत्तीर्ण हुए। ये देख लेते हैं एक बार। 70% पेपर 1 में उत्तीर्ण हुए, 60% पेपर 2 में उत्तीर्ण हुए, 15% परीक्षार्थी दोनों पेपरों में अनुत्तीर्ण हुए। कितने क्या हुए? अनुत्तीर्ण हुए। जबकि 270 विद्यार्थी दोनों पेपरों में उत्तीर्ण हुए, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? ठीक है, तो सबसे पहले 270 विद्यार्थी टोटल उत्तीर्ण हुए। ठीक है, अगर दोनों परीक्षाओं में मिला करके 15% अनुत्तीर्ण रहे, ठीक है, तो सबसे पहले हम अनुत्तीर्ण का निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? अनुत्तीर्ण का अगर निकालें, एब्सेंट का फेल का अगर निकालें, तो पेपर 1 में F1 अगर मैं बात करूं तो फेल जो हुआ, तो 100% कोई भी नंबर होता है। 100% अगर होता है तो 100% माइनस 70% यानी कि 30% बनेगा। क्या बनेगा? 30% बनेगा। 100% माइनस 70% यहाँ कितना बन गया? 30% बन गया। कितना बन गया? 30% पेपर 1 में। अब पेपर 2 में अगर बात करें, जो फेल हुए, तो 60% फेल हो गए, यानी कि 60% पास हुए, यानी कि 40% फेल हुए। और दोनों पेपर में मिला करके फेल कितने हुए? 15% फेल हुए। कितने प्रतिशत फेल हुए? 15% फेल हुए। तो अगर मैं ये वेन डायग्राम की हेल्प से बताऊं, तो 15 दोनों से अनुत्तीर्ण हुए, तो 15 अगर हुए तो पेपर 1 में कितने? 15 ही प्रतिशत पास हुए, और 25-15 यानी पेपर 2 में 25% क्या हुए? फेल हुए। ठीक है, अगर 15% फेल हुए और जबकि दोनों पेपरों में उत्तीर्ण, तो दोनों पेपरों में उत्तीर्ण देखिए, यहाँ से 85% पास हुए, यहाँ से 85% पास हुए, और यहाँ से 75% पास हुए। कितना? अब अगर हम इनका सम निकालें तो 15 15 30, 30 और 25 कितना हो गया? 55, यानी कि टोटल 55% लोग फेल हुए। अगर 55% फेल हुए तो 100 में से 55 निकालेंगे, यानी टोटल कितने पास हुए? 45% पास हो गए। कितने हो गए? 45% पास हो गए। अगर 45% पास हुए तो 45% बराबर 270 है। कितने हैं? 270। तो 100% कितना हो जाएगा? 100% जो होगा वो होगा 270 बटा 45 गुणा 100। कितना? गुणा 100। तो 45, 15 तियाँ 45, अगर मैं इसको ले जाता हूँ, कितना? 45, 4 छक 24, यानी छक्के चला जाएगा। और टोटल जो अंक था वो था 600 का। कितना था? मैक्सिमम मार्क 600 का था। ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, अब 45 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन में कि इसमें से संख्या ढूंढनी है। देखिए, 1 है, 16 है, 4 है, 9 है। तो 1, 16, 9, 4, ये 10 कैसे आया? तो आप देखिए, सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान देना है कि एक का अगर मैं रूट निकाल दूं, इन सभी का अगर मैं रूट निकाल दूं, क्या निकाल दूं? रूट निकाल दूं, तो यहाँ से 1 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 3 आएगा, और यहाँ 2 आएगा। तो 2 3 5, 5 4 9, 9 और 1 10 हुआ, यानी रूट का सम 10 हो गया यहाँ से। तो अब यहाँ अगर मैं रूट निकालूँ सब जगह, तो क्या आएगा? 5 यहाँ से मिला, 8 यहाँ से मिला, 8 5 13 हो गया, 10 यहाँ से मिला, 23 हो गया, 23 में 4 जोड़ा 27 हो गया। यानी कि ये ट्रिक हमारी सही बैठ रही है, ये जो तरीका है। तो अब यहाँ देखते हैं क्या है। 6 यहाँ से मिला, 16 यहाँ से मिला, 16 6 22 हो गया, 22 और 12 144 से मिला, 22 और 12 34, 34 और 8 34 और 6 40, 2 42। आपको कितना मिला? 42 मिला, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 45 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन था, 46 नंबर देखते हैं। अब यहाँ एक ध्यान से देखना है कि इस दिए गए प्रश्न में एक शब्द तथा उसके 4 विकल्प दिए हैं। चारों विकल्पों में से एक ही विकल्प ऐसा है जो दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। तो ध्यान से देखा, ENTER, ई भी मिल गया, N भी मिल गया, T भी मिल गया, और ER, सारी चीज़ें एंटर मिल गया। अब क्या है? इनोवेशन। क्या है? इनोवेशन। तो इनोवेशन में आई मिला, N मिला, VE मिल गया, N भी मिल गया। इन्वेंशन है, N मिल गया,
एन के बाद TION शन मिल गया, यानी कि ये भी नहीं सही होगा। डी की ओर बढ़ते हैं, INTE पूरा पूरा मिल गया, NTION एन भी मिल गया, TION मिल गया। 3 आपके ऑप्शन नहीं हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली फोर्थ हो जाएगा, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। ENT तीनों को कट कर दिया, आगे क्या मिला? ERT कैंसिल हो गया। AIN, आप देखिए इस पूरे इसमें कहीं ए नहीं है, तो इस वजह से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इससे ये शब्द नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है। 47 नंबर क्वेश्चन में दिया है 1 है, 5 है, 14 है, 30 है, 55 है और 91। ध्यान से सुनिएगा। 1, 5, 14, 30, 95 55 और 91 है। क्या है? 91 है। अब आप देखिए इनमें जो गैप है वो हम देखेंगे। 1 से 5 तक का गैप कितना? 4 का गैप मिला। 4 से 14 तक का गैप 9 का मिला। 14 से 30 तक का 16 का गैप मिला। और यहाँ 25 का गैप हो गया। और यहाँ 25 के बाद 55 और कितना हुआ? 55, 5, 60, 31, 36 का गैप मिला। तो आप देखिए क्या है, 4 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर ये बन जाएगा, 16 4 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, तो 7 का स्क्वायर क्या हो गया? 49। अगर 91 में हम 49 को प्लस कर देते हैं तो मिलेगा 9 1 10, 9 4 13 और 1 14, 140, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 48 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित चिन्ह में एक श्रृंखला दी गई है। इस श्रृंखला के दाईं ओर से बाईं ओर विकल्प बताए गए हैं। चलिए इनको भी देख लेते हैं। ये नंबर है मेन हमारी कहानी बस इतनी सी है। 155 11529 7 रेशियो 7:1 35। उसके बाद इधर देखा 23683। अब यहाँ जो हमारा कॉन्सेप्ट बनेगा वो क्या बनेगा वो देखने वाली बात है। तो अगर हम क्या करें, इनका सम निकाल लें। 11225 कितना हो गया? 25 7 7 और 2 9 9 9 18। हमको यहाँ से मिल रहा है 18। ठीक है, दूसरे में भी सम निकालें। 7 2 9 9 1 10 10 और 3 13 13 5 18, यानी यहाँ से भी 18 ही मिल रहा है। ठीक है, तो इधर दोनों के सम 18 18 हैं, तो 2 3 5 6 5 11 11 और 8 19 19 और 7 26, यानी इधर भी हमको 26 का गैप, अगर इसमें भी 26 का गैप मिल जाता है, सॉरी सम 26 का मिल जाता है, तो हमारा वो ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। यहाँ 3 6 3 9 और यहाँ 9 3 27। 27 वैसे ही 26 से ज़्यादा हो गया तो इसको रहने दिए। 27 ज़्यादा हो गया तो ये कैंसिल कर गया, ये होगा ही नहीं। नेक्स्ट 1 2 3 3 9 3 12 12 6 18 और 8 26। ऑप्शन सी हमको करेक्ट मिल गया। क्या मिल गया? ऑप्शन सी तुरंत हमको करेक्ट मिल गया। ठीक है, ये कोइंसिडेंस था कि मैंने सी को ही चेक किया, बी को भी चेक कर सकता था, तो ये अचानक से हमें मिल गया कि ये 12968 करेक्ट होगा, क्योंकि इसका सम जो हो रहा है वो 26 हो रहा है। कितना हो रहा है? 26 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा? ठीक है, आप देख सकते हैं कि क्या लिखा है, 4/9 लिखा हुआ है। क्या लिखा है? 4/9 है, 9/20 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, 39/86 है। ठीक है, 39/86 है। तो आप देखिए 4 से और 5 तक जाने में +5 का उसको बैठ रहा है। 9 से और 20 तक जाने में कितने का गैप हो रहा है? 11 का गैप हो रहा है। ठीक है, आगे अगर हम चेक करें तो यहाँ कितने का गैप बनेगा और यहाँ कितने का गैप बनेगा, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते थे। क्या कर सकते थे? सॉल्व कर सकते थे। तो अब चेक कर सकते हैं कि किस बेसिस पे हम, अगर 17 के लिए देखें तो 5 के बाद 12 का गैप और यहाँ 20 का गैप, तो 11 और 20 का। अगर हम यहाँ पे 17/40 के लिए देखते हैं कि 4/9 9/20 और 17/40, और उसके बाद क्या आ रहा है? 39/86 आ रहा है। कितना आ रहा है? 39/86 आ रहा है। तो 9 और 11 मिला, 11 और 20 मिला, और 20 यानी 9 29 का गैप मिलना चाहिए था, तो यहाँ तो हमें 46 का गैप मिल रहा है, यानी कि ये तो हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इसके लिए अगर चेक करते हैं 19/42 के लिए,
तो 19/42 के लिए चेक करने पर हमें क्या मिलेगा वो देखते हैं। क्या है, 4/9 है, यहाँ मैं 19/42 लिख लेता हूँ। क्या लिख लूँ, 42। तो आप देखिए यहाँ 11 का गैप, यहाँ 22 का गैप, कितना 22 का, और इधर जब निकालता हूँ तो हमें गैप मिलता है 4 और 4 44 का। 11, 22 और 44 एक कॉन्सेप्ट बन रहा है। ऊपर देखें यहाँ 5 का गैप, अगर मैं 19 के लिए जाता हूँ तो यहाँ गैप 10 का मिल रहा है, और इधर अगर मैं जाता हूँ तो 19 दूना 38 यानी 20 का गैप मिल रहा है। यानी 5, 10, 20 डबल होता चला जा रहा है, और यहाँ भी डबल होता चला जा रहा है। इस वजह से 19/42 हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी है कि इस दिए गए 4 विकल्पों में से 3 विकल्प तार्किक रूप से संबंधित हैं, उस शब्द को चुनिए जो बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो इस में चेक करना है। तो इसमें देखिए जो एक कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, डॉक्टर राधा कृष्णन, सर सीवी रमन और राजगोपालाचारी, इन तीनों को भारत रत्न मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, भारत रत्न मिला हुआ है, भारत रत्न मिला हुआ है। बट आचार्य कृपलानी को भारत रत्न नहीं दिया गया है, आचार्य कृपलानी को भारत रत्न नहीं मिला है। तो इस वजह से सबसे अलग जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। ये 2016 का वीडियो का जो पेपर आया था उसी प्रीवियस ईयर पेपर का ये सॉल्यूशन था। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद आपका।